हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, है ना। ये आइडेंटिटीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में क्या देखा है, वहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो कुछ फॉर्मूला जो था आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को हम लोग वहाँ डिराइव किए थे और समझे थे कि किस तरह से हम फॉर्मूला को यूज करते हैं। उसके बाद कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो रिलेशन था वो वहाँ पर देखे थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ पर बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका, है ना। क्या होता है, नॉर्मली क्लास 10th में इसी में बच्चों को परेशानी होती है आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में, है ना। तो चलिए हाँ, एक चीज़ और, अब ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट से आप लेक्चर 1 देखें, उसके बाद तब इस लेक्चर 2 को देखिएगा, है ना। तो वहाँ से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, और किस तरह से हम लोग अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वहाँ से एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। और बाकी जो है आज हम लोग यहाँ सीखने ही वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला है, एक नज़र इस पर आप डाल दीजिए। यही सब फॉर्मूला हमको वहाँ यूज करना है ना। देखिए, सबसे ये तो एक जो बेसिक सा रिलेशन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, साइन इंटू कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन अगर निकालना हो तो इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/cosec, और कॉसेक निकालना हो तो 1/sin। फिर जो आपका है कॉस और सेक का जो रिलेशन, इसको हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला भी बोलते हैं, है ना। कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो उसका प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। फिर कॉस थीटा 1/sec एंड सेक 1/cos। इसी तरह से फिर देख लीजिए आपका tan और कॉट में है ना। tan इंटू कॉट क्या होता है आपका, 1 होता है। तो tan निकालना होगा तो 1/cot, और कॉट निकालना होगा तो आपका 1/tan। फिर ये जो साइन और कॉस का रेशियो होता है वो कितना होता है, tan, और कॉस और साइन का रेशियो कॉट होता है। अब इधर कुछ आइडेंटिटीज़ है वो देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना के बराबर होता है, आपके 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो ये इधर आके 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो 1 - साइन स्क्वायर, है ना। अब आ जाइए, फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 1 के। तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा, +10 स्क्वायर, है ना। फिर अगर tan स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो 1 को आप इधर कर लीजिए, सेक स्क्वायर -1। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो होता है वो आपके 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर जो हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर जो हो जाएगा। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना ही चाहिए, है ना। तभी आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है वो। अभी देखिए, यहाँ आपको प्रूव करना है कि रूट सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना लाना है, tan और cot। देखिए यहाँ देखिए सेक और है ना, देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर का सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेक स्क्वायर का tan में क्या रिलेशन है। फिर उसके पास कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर का cot में क्या रिलेशन है ना। यही इसलिए बोला जा रहा है कि फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब देखिए यहाँ से पहले लिख लेते हैं जो हमको प्रूफ करना है। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको क्या प्रूफ करना है, आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan और कॉट में रिजल्ट लेके आना है ना। बदलते हैं इसको tan और कॉट में। देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर अभी पता है क्या हो जाएगा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ये आपका कोसेक स्क्वायर, ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद इसको ऐसा लिख दीजिए कि ये tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से देखिए 1 और +1, है ना, 2, क्या हो गया, 2 हो गया।
अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab जो होता है वो a प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर दिख रहा है। अगर 2a इंटू बी का फॉर्म सेट हो जाए, यानी 2 tan इंटू कॉट अगर आ जाए, तो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मेरा जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, है ना। तो tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2, है ना। अभी चलिए यहाँ से देखिए, अगर आप 2 के साथ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ रह जाएगा, है ना। कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई। चलिए अगर 1 से करना है तो एक काम कीजिए, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अगर यहाँ tan इंटू कॉट आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो वो भी कर सकते हैं। चलिए ये भी हम लोग कर सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्यों कर सकते हैं, है ना। इसलिए कर सकते हैं, है ना। देखिए ये जो tan इंटू कॉट होता है कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 होता है तो यूज कर सकते हैं। ये tan इंटू कॉट मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये 2 अभी भी 2 ही रहेगा, मगर जैसे ही tan इंटू कॉट यहाँ पर हम दिए, अब देखिए क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab पे सेट हो गया। ये ऐसे फॉर्म में आ गया जहाँ से इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। यहाँ रूट नहीं था, मेरा टारगेट था आपका रूट हटाना, है ना। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। और यही तो आपको प्रूफ करना था ना, बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेंगे, है ना। देखें क्या था, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर था, आंसर हमको लाना था tan और कॉट में। तो जिसमें लाना है इसका रिजल्ट, जो सेक स्क्वायर का tan के साथ रिलेशन है लिखे, फिर कॉसेक स्क्वायर का कॉट के साथ जो रिजल्ट है रिलेशन है वो लिखे। जैसे ही ये किए 2 पर आके रुके। अब कमी किस चीज़ की थी, अब इसके बाद क्या था, हमको ये फॉर्मूला भी थोड़ा माइंड में होना चाहिए था, है ना, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ही 2ab सेट करेंगे तो कुछ tan प्लस कॉट का स्क्वायर मिलेगा। अब सेट ऐसे करना है ताकि इस पर भी कोई असर ना पड़े, है ना। तो tan इंटू कॉट कीजिए, tan इंटू कॉट चाहिए भी था, tan इंटू कॉट 1 होता है। अब क्या यहाँ साइन इंटू कॉसेक कर सकते थे, क्यों, यहाँ tan और कॉट है ना, तो tan कॉट को ही इन्वॉल्व करो, है ना। सेम चीज़ जब इन्वॉल्व करेंगे तब में रिजल्ट मेरा ऐसा मिलेगा। अभी यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम यहाँ 2cd सेट कर दे, क्या फ़ायदा इससे, है ना। तो देखिए अगल बगल में कैसा सिचुएशन है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना है। बात समझ में आई। तो इस तरह से इसका हम लोग देखिए किस तरह से आसानी से प्रूफ कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्या है ना, इस पर आपको प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए आइडेंटिटीज़ पे, है ना। जब समझिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो क्या है, इसका डर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा tan लाना है, यानी ये सब सॉल्व होके साइन बाई कॉस मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि tan लाना है। और साइन बाई कॉस ही क्यों, क्योंकि साइन और कॉस में ही रिलेशन दे रहा है ना आपको, तो दूसरा कहाँ से मिलेगा अभी फिलहाल, है ना। तो ऊपर से साइन मिलेगा, नीचे से कॉस मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। बात समझ में आ रही। चलिए देखिए यहाँ से जो आपको गिवन है लिख लीजिए। ये क्या है, साइन थीटा और माइनस 2 ये साइन क्यू थीटा, नीचे में क्या है देखिए 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इस दोनों में आपको साइन कॉमन दिख रहा है, साइन को बाहर निकालिए, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे से कॉस निकालिए, है ना। तो ये 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये साइन बाई कॉस tan होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, है ना, बराबर है ना। देखते हैं कैसे बराबर है।
ये कॉस में है, ये साइन में है, या इसको कॉस में बदल लीजिए या इसको साइन में बदल लीजिए, किसी एक को बदलिएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये साइन बाई कॉस टेन हमको मिल चुका है, बस अब इसी को हमको गायब करना है यहाँ से, है ना। अब आ जाइए, देखिए यहाँ से 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब बाई में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका टेन थीटा इंटू में यहाँ आ जाइए 1 माइनस 2 है ना, माइनस माइनस आपका प्लस होगा एंड 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाई में क्या है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। फिर देखिए ये आपका टेन थीटा हो जाएगा इंटू, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लीजिए, है ना। अब 1 माइनस 2 माइनस 1, अब नीचे में भी देखिए आपका क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास टेन थीटा, यही तो आपको लेके आना था ना, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे आप यहाँ साइन को कॉस में चेंज किए, है ना, आप यहाँ जो कॉस है इसको भी साइन में चेंज करते तब ये मिलता हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाता। बात समझ में आई। तो यही था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करना है अभी देखिए, यहाँ साइन है, साइन क्यू था, तो सबसे पहले यहाँ से हमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के अलावा फॉर्मूला मालूम नहीं है हमको, क्यू का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है ना, पावर 4 का नहीं मालूम है, स्क्वायर का ही सिर्फ मालूम है, और स्क्वायर मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम साइन कॉमन किए, यहाँ से कॉस कॉमन किए, अब तो स्क्वायर मिला ना, हाँ तब यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चेंज किए हम, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर मिला तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर किए। जैसे ही ये काम किए देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने है ना। तो चलिए, अगर स्क्वायर में ही आता है तो स्क्वायर का ही सारा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। फार्मूला का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। साइन है, कोसेक है, स्क्वायर है, यहाँ साइन है, सेक है, स्क्वायर है, ठीक है। इसका ये रिजल्ट लेके आना है। अब क्या करें, यहाँ कॉस है और यहाँ सेक है, इसको हम 1 बाई कॉस लिखे, सेक को, कोसेक को 1 बाई साइन लिखे। रुक जाओ, थोड़ी देर सब्र कर लेना है। यहाँ पर क्या है देखो, एक चीज दिख रहा है यहाँ पर, स्क्वायर दिख रहा है ना। अब आपको मालूम है कि a प्लस बी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये a और b इंटू में आने वाला है, यानी यही साइन और कॉसेक इंटू में आने वाला है, कॉस और सेक इंटू में आने वाला है, और वो दोनों मिलके क्या रिजल्ट देगा 1 देने वाला है ना। तो ऐसा है यहाँ पर, तो छोड़ देते हैं, हम नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं आपका कोसेक को और सेक को, किस में, साइन में और कॉस में। तो चलिए, तो क्या करें, तो पहले होल स्क्वायर जो गिवन है ना, उसी होल स्क्वायर के साथ हम डील करते हैं, है ना। यहाँ से ये आपका कोसेक ए है स्क्वायर प्लस, फिर देखिए यहाँ से क्या है आपका कॉस ए और प्लस सेक ए इसका स्क्वायर है। चलिए एक्सपेंड कीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, यानी ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और फिर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। यहाँ आ जाइए प्लस, ये आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ से 2 कॉस ए इंटू सेक ए, है ना। इतना काम पहले कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब देखिए, आपको मालूम है कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर मिलता है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, फिर देखिए ये जो साइन और इंटू कॉसेक है, साइन इंटू कॉसेक फिर 1 होगा, ये कॉस इंटू सेक ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब
ये जो भी आप व्हाइट कलर से जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब रिजल्ट क्या देने वाला है, 1, है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलके रिजल्ट आपको 1 दिया, ये भी रिजल्ट 1 दिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2, यहाँ कॉस और सेक भी इनटू होके रिजल्ट 1 दे रहा है। तो यहाँ से भी क्या मिला आपको 2, ठीक है। अब आ जाइए, बच क्या रहा है आपका कॉसेक स्क्वायर, है ना। आपके पास जो बच रहा है वो कॉसेक स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर बच रहा है ना। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, है ना। ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस ये आपका सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से ये 5 होगा, 2 + 2 + 1। अब आपको जो रिजल्ट लाना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लेके आना है। तो आपको मालूम है कॉसेक स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है, रिलेशन होता है कॉट के साथ, वो ये होता है ना। और सेक स्क्वायर का जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर ए होता है ना। ये सब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए एक बार दिखला देते हैं आपको, है ना। देखिए 1 + कॉट, कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, 1 + कॉट स्क्वायर। और फिर कहाँ गया आपका, देखिए सेक स्क्वायर की जगह पर 1 + tan स्क्वायर। तो यही यूज करने आना चाहिए हमको, है ना। कहीं पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर की जगह पर 1 + कॉट स्क्वायर यूज करेंगे, कहीं कॉट स्क्वायर की जगह पर कॉसेक स्क्वायर -1 यूज करेंगे, और कहीं 1 के जगह पर हम लोग यूज करेंगे कॉसेक स्क्वायर - कॉट स्क्वायर। यहाँ भी 1 है, 1 के जगह पर हम लोग यूज करेंगे सेक स्क्वायर - tan स्क्वायर, है ना। तो ये बेसिक सा जो कुछ फॉर्मूला है ये एकदम आपके माइंड में छप जाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील कर लेंगे आसानी से। तो आ जाइए, आपका क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 5 + 1 + 1, ये आपका 7 हो गया, ये आपका कॉट स्क्वायर हो गया, और ये आपका tan स्क्वायर हो गया। यही तो आपको लाना था, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, बात बराबर ही है ना। तो समझ पा रहे हैं किस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है आपका। 1 + कॉट कॉसेक 1 + tan और सेक 2 लाना है ना। अब यहाँ कॉट है, कॉसेक है, tan है और सेक है, अलग, चारों अलग अलग हैं, है ना। देख पा रहे हैं ना, कॉट है कॉसेक है, 2 हुआ, tan हुआ तीसरा, और सेक हुआ चौथा। अब इसको मल्टीप्लाई भी करने चले तो कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है, मगर इस चारों का रिलेशन साइन और कॉस के साथ है, तो आप उसी साइन और कॉस को बुलाते हैं। अब जब जैसे ही उसको लेके आइएगा सिर्फ 2 ही उसमें आपको दिखेगा। यहाँ अभी 4 दिख रहा है ना, वहाँ सिर्फ 2 ही दिखेगा। तो अब 4 के साथ डील करने से अच्छा है कि 2 के साथ आप डील कर ले, है ना। तो चलिए वही काम हम यहाँ से करने वाले हैं। पहले लिख लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + कॉट ए और -कोसेक ए इंटू 1 + ये आपका tan ए और प्लस सेक ए, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए 1 + कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, है ना। उसके बाद कॉसेक को 1/sin, है ना, ठीक है। ये आपका हुआ इनटू में, यहाँ से आ जाइए 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, है ना। और फिर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos। चलिए ऐसा कर दिए। अब इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, ये साइन ए हो जाएगा, और साइन ए होने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका साइन ए। अब देखिए इस दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए है, अब तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए -1 इंटू
यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कॉस ए और ये कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए और प्लस साइन ए और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में क्या दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ से इसको अगर हम एक साथ रखते हैं साइन ए प्लस कॉस ए -1, तो यहाँ भी देखिए ये साइन ए और प्लस कॉस ए एक साथ है और +1। तो क्या हो रहा है, अगर ये साइन ए प्लस कॉस ए को अगर आप ए मान रहे हैं और 1 को बी मान रहे हैं, तो फिर देखिए ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना, हर जगह प्रेजेंट हो जा रहा है आपका। देखिए फिर यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a² - b² है ना। यहाँ से अगर आप साइन ए प्लस कॉस ए को a मानते हैं और 1 को b मानते हैं, तो a माइनस बी और ये फिर a प्लस बी सेट हुआ। अब आ जाइए, जब ऐसा सेट हो गया तो अब आ जाइए, ये होगा क्या कि a² यानी a मेरा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखिए इतना बड़ा सा टर्म इतना छोटे से टर्म में सिमट चुका है। अब आ जाइए नीचे में क्या है, ये दोनों इंटू होगा, तो आपका साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आ जाइए, ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप एक्सपेंड कीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से a² मतलब ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस b² मतलब ये कॉस स्क्वायर ए और फिर प्लस 2ab मतलब ये आपका 2 साइन ए और ये कॉस ए और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे में ये आपका साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना रिजल्ट दे के जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, 1 होता है ना। और प्लस यहाँ से 2 साइन ए और ये कॉस ए और ये -1 और नीचे में फिर आपका देखिए ये साइन ए और कॉस ए है, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। क्या बचा, इधर लिखते हैं ना, जगह अब इधर नहीं है, 2 साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या बचा आपके पास, 2 साइन ए कॉस ए बाई में क्या बचा, साइन ए और कॉस ए, है ना। देखिए यहाँ से ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास क्या बचा, 2, जो कि आपको यहाँ लेके भी आना था, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यही आपका लाना था राइट हैंड साइड में, यही आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस कुछ नहीं करना था आपको, जो कॉट और कॉसेक है उसको चेंज करके लेके आ जाना था साइन और कॉस के टर्म में, बाकी रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है आपका। यहाँ सेक प्लस 10 है, नीचे में सेक -10 है, और करना क्या, हमको होल स्क्वायर लेके आना है। और जब ये कर लेंगे तो इसको फिर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, यानी ये अभी लेके आना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये आपका सेक थीटा और प्लस tan थीटा है। अब बाई में क्या है आपका, सेक थीटा और -tan थीटा। हमको यहाँ स्क्वायर चाहिए, सेक प्लस 10 पे स्क्वायर चाहिए, कुछ नहीं। स्क्वायर कब होगा, जब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये सेक थीटा आपका, ये आपका जो है सेक थीटा और प्लस tan थीटा, और बाई में क्या है, सेक थीटा -tan थीटा। हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, है ना। कर देते हैं हम किससे, सेक थीटा और प्लस tan थीटा से इंटू कर देते हैं, और इंटू कर रहे हैं तो बैलेंस भी कीजिए इसको, है ना। एक्स्ट्रा तो कुछ करना नहीं है, जो भी काम होना चाहिए आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। तो सेक थीटा और प्लस tan से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे डिवाइड भी कर लीजिए, है ना। हो गया। अब ऐसा करते ही क्या था आपका, देखिए यहाँ से
ऐसा जैसे ही कीजिएगा तो ये सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए फिर वो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ चुका है ना। बहुत ही चालू फॉर्मूला है, वो हर जगह एंट्री मार दे रहा है ना, याद रखिएगा। बहुत ही ए स्क्वायर देखने में इतना छोटा सा है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। अभी तक नॉर्मली जो भी है मैक्सिमम क्वेश्चन में ये एंट्री मार चुका है ना। चलिए देखिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। और नीचे में देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। यानी यहाँ से ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये जो रिजल्ट होता है आपका 1 होता है। तो क्या बचा आपका, देखिए यहाँ से सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। एक तो ये आपका प्रूफ हुआ यहाँ से, है ना। अब आ जाइए, अब यहीं से हमको आगे बढ़ जाना है, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक तो ये प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कीजिए, ये आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, यहाँ से फिर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब ये आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 टेन थीटा और इंटू सेक थीटा, है ना। अब रिजल्ट में यहाँ 1 दिख रहा है, 2 10 दिख रहा है, सेक नहीं दिख रहा है। यहाँ सेक स्क्वायर है ना, उसमें सेक स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ से चेंज कर लिया है सेक को हम। यहाँ चलिए यहीं ऐसे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से इधर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर को अब 10 में बदल लीजिए, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ये आपका टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 टेन थीटा और इंटू सेक थीटा, है ना। अब देखिए हो गया जो आपका रिजल्ट लाना था। अब यहाँ से फिर हम लोग यहाँ आ रहे हैं, अब आ जाइए क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, ये आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा और इंटू सेक थीटा। यही आपको लेके आना था, है ना। बस यहाँ से हमको स्क्वायर पे लेके आना था आगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, जब ये आ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन था। स्क्वायर लाने के लिए क्या सोचना पड़ा हमको, अगर ये सेक प्लस 10 है तो उतना ही से हमको क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करके बैलेंस कर लिए। जैसे ही ये काम किए, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी पे सेट हुआ, और जैसे ही ये आया आपका वो रिजल्ट 1 देके गया, नीचे में 1 हुआ, ये आपका मिल गया बीच वाला, है ना। अब फिर यहाँ से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे देखिए एक्सपेंड किए, फिर रिजल्ट आपका जो चाहिए था मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू पी है, तो आपको सेक ए टेन ए एंड साइन ए फाइंड आउट करना है। ए आपका जो है एक्यूट एंगल है ना। अब देखिए यहाँ से कि अभी तक जो होता था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आपको मान लिया कि इस तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू पी गिवन है ना, तब यहाँ से आप अदर आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। इसको क्या करते थे, बाई में 1 कर लेते थे, और यहाँ से जो भी है आपका h, यानी सेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस एंड आपके बेस का, वो फॉर्मूला लगा के, या फिर अगर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है यहाँ से भी, है ना, सेक थीटा मालूम है तो बाकी टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा के बाद जो भी अदर है फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी यहाँ दे रहा है आपका सेक माइनस 10 दे रहा है, क्या दे रहा है, सेक माइनस 10 दे रहा है, 2 दे रहा है। अब क्या करें यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये जो गिवन है आपका, क्या गिवन है कि सेक ए और माइनस 10a इज इक्वल टू पी दे रहा है। इसको इक्वेशन 1 मानिए आप यहाँ से, है ना। अब आ जाइए, अगर हम सेक ए प्लस 10a लेके आ जाए फिर मेरा काम बन जाएगा। तो अब आ जाइए, तो देखिए
हम एक फॉर्मूला हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो स्क्वायर में लेके आ गया और आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं यहाँ से, नहीं स्क्वायर है ना। फिर अब वो ये जो छोटे महाराज हैं फिर अपना गेम यहाँ पर करेंगे, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। फिर ये अपना कमाल यहाँ पर दिखलाएगा। ये देखिए क्या है, यहाँ से इसको आप सेक a और माइनस टेन a ऐसा लिख सकते हैं और इनटू फिर आप सेक a और प्लस टेन a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। हाँ लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए सेक a माइनस टेन a का वैल्यू इसके जगह पर ये आपका टेन a है, टेन a, ठीक है ना। इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर ले, p, है ना। जैसे ही p यूज करेंगे तो यहाँ से जो आपका ये सेक a और प्लस टेन a जो है वो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा वो, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा p, ये 1/p मिला। इसको इक्वेशन 2 मान लें आप, ठीक है। अब देखिए एक मिल रहा है आपका सेक माइनस टेन इज इक्वल टू पी और एक सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1/p, 2 इक्वेशन मिला है। अब यहाँ से आप आसानी से जो भी फाइंड आउट करना है फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए यहाँ सेक माइनस टेन है, जैसे लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, सेक माइनस टेन है, यहाँ सेक प्लस टेन है। तो एक बार अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से ये प्लस 10 और माइनस 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वही काम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन 1 और प्लस 2 करने वाले हैं। तो 1 जो है आपका क्या है, देखिए सेक a माइनस टेन a इज इक्वल टू p है, और यहाँ से जो है सेक a प्लस टेन a ये 1/p है। ऐड कीजिए, यहाँ से ऐड कर रहे हैं, है ना। ये कैंसिल हो गया आपका, सेक a क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2 सेक a इज इक्वल टू ये p प्लस 1/p, है ना। तो यहाँ से जो सेक a हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 इंटू में है, यहाँ पर 2 जो है आपका इंटू में है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो 1/2 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये p और ये p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यानी फाइनली जो सेक a का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका p स्क्वायर प्लस 1/2p, ये आपका सेक a हुआ, है ना। एक रिजल्ट निकल के आया आपके पास सेक a का। अब आ जाइए, अब हमको 10 निकालना है। तो देखिए जब ऐड किए तो यहाँ से आपका 10 गायब हुआ। अब अगर माइनस कर दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक आपका गायब हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कर लेते हैं, है ना। तो अब आ जाइए, अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ से अब इक्वेशन 1 - 2 कर लीजिए आप। इक्वेशन 1 - 2 करते हैं तो देखिए यहाँ से 1 आपका जो है ये आपका सेक a और माइनस टेन a इज इक्वल टू p है, और ये आपका सेक a और प्लस टेन a इज इक्वल टू 1/p है। यहाँ से आपको माइनस करना है, ये माइनस, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से -10a माइनस 10a, तो यहाँ से -2 10a इज इक्वल टू ये p माइनस 1/p हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 10a इज इक्वल टू 10a जो आपका बचेगा यहाँ से कि 10a है, या आपका जो 10a हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये p स्क्वायर माइनस 1 और ये -2 है ना, ये नीचे आके आपका -2 इंटू में है, यहाँ से -2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, हटाइए उसको। यहाँ से माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो माइनस यहाँ आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए ये, तो ये -p² + 1 यानी 1 -
पी स्क्वायर बाई 2p, ऐसा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ से जो tan a मिल गया आपका, वो क्या मिल गया देखिए, है ना, tan a जो मिला 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2p, सेक a क्या मिला, पी स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कीजिए, वहाँ 1 माइनस पी स्क्वायर आ रहा है तो इसको भी हम वैसा ही लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। बट चलिए, वहाँ 1 माइनस पी स्क्वायर है तो यहाँ हम 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2p लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका निकल चुका है, देखिए कलर चेंज कर दिए हैं ताकि यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपका इधर का कैलकुलेशन ये है, इधर का कैलकुलेशन ये है, और बाकी जो ग्रीन में है यहाँ पर अलग है वो, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या पूछ रहा है आपसे, साइन, है ना, tan निकल चुका है, सेक निकल चुका है, अब साइन चाहिए, है ना। अब आ जाइए, अब साइन कैसे आएगा, है ना। आपके पास क्या क्या मालूम है, tan और सेक मालूम है। अब आ जाइए, अब एक चीज़ यहाँ पर पहले हम रफ करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, tan a, और बाई अगर हम सेक a करते हैं तो क्या यहाँ से रिजल्ट होगा, देखिए tan को आप लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a, और नीचे में क्या है आपका पहले से सेक a, है ना, और ये साइन कॉस इंटू सेक कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्या मिला, साइन a मिला। बात समझ में आ रहा है ना, कि tan बाई अगर सेक करते हैं तो tan जो होगा वो साइन बाई कॉस होगा, और नीचे में आपका सेक है तो कॉस और सेक फिर रिजल्ट कितना देके जाएगा 1। तो क्या बचा आपके पास, साइन। यानी कहने का मतलब कि अब आपको साइन a अगर फाइंड आउट करना है तो आप tan a बाई सेक a का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से हमको साइन a चाहिए, है ना। साइन a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan a जो मेरे पास है, tan a भी है और सेक a भी है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर tan a का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आया हुआ है, 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2p, ये 1 माइनस पी स्क्वायर और बाई में आपका 2p है ना। और सेक का जो वैल्यू है ये 1 प्लस पी स्क्वायर और बाई में 2p है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, यही साइन a निकल के आया आपका, ठीक है। तो इसको भी एक जगह लिख ही दीजिए, है ना, ये आपका साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर। कलरफुल हो गया ये, है ना, ये साइन का वैल्यू हो गया। तो साइन निकल चुका है, सेक निकल चुका है, tan निकल चुका है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। बस यहाँ पर क्या करना था, एक ही हमको मालूम था, सेक माइनस tan मालूम था, है ना। हम क्या किए, अब सेक और tan का एक रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ये लिखे, है ना। ऐसा इसलिए किए कि यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। आपका ये जो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको प्लस और फिर माइनस कर सकते थे। तो माइनस में हमको ये पी मालूम है तो प्लस में भी एक रिजल्ट मिल गया। जैसे ही एक माइनस में और एक प्लस में रिजल्ट मिला, आप देख पा रहे हैं कि बाकी कैलकुलेशन हम यहीं से कर लिए, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अब बोला है यहाँ से 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, फिर 1 यही लेके आना है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला जो तरीका है वो देख लीजिए, फिर बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और माइनस ये 1 बाई साइन थीटा है ना। अब आ जाइए, अब यहाँ से देखिए ये जो 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, आपको एक रिजल्ट मालूम होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है ना।
अब वैसा ही कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो आपका टर्म है इसको हम 1 बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका कोसेक थीटा और माइनस ये कोट थीटा है, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं इस तरह से कि कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा से, और यहाँ भी आपका कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा है ना, और ये माइनस आपका 1 साइन थीटा है। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है ना, इसको 1 साइन, इसको कॉस बाई साइन करके फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, वो लेंदी होता चला जाएगा। तो एक बार इसको ऐसा करके देखते हैं, ऐसा करने से क्या बेनिफिट है। यहाँ से देखिए कि ये ऊपर में आपको क्या मिल गया, कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा है ना, और नीचे में क्या हो रहा है देखिए, फिर वही a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से एंट्री मारा आपका यहाँ पे है ना, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये आपको दे के जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, देखिए ये कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा, और ये 1 साइन जो होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। इसीलिए ये काम हम किए थे। नीचे में 1 बनाइए है ना, आपको मालूम है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। अब रिजल्ट अगर माइंड में है ना, तो ये सब आप सोच सकते हैं कि क्या करें यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ से ये और ये रिजल्ट गया आपका, यहाँ से क्या बचा आपका, कोट थीटा है ना। अब यही काम हम लोग उधर भी करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से नहीं मिला, ये रिजल्ट नहीं आया, तो अब चलिए सेम काम हम उधर भी रिपीट करते हैं और देखते हैं उधर में भी कि क्या होने वाला है। अब आ जाइए यहाँ से, ये जो आपका राइट हैंड साइड है उसको पहले डील करते हैं। क्या है ये, 1 साइन थीटा माइनस ये 1 कोसेक है ना, ये कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा। देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 1 साइन थीटा माइनस ये 1 ये आपका कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा है। यहाँ भी वही काम करते हैं जो यहाँ किए थे, है ना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही काम फिर से रिपीट करते हैं, वही करेंगे ही ना जी। ये कितना आसान सा रिजल्ट आपको देखे गया, कोसेक प्लस कोट, तो उसमें क्यों हम दूसरा कोई काम करने जाएं, सेम टर्म है, ऐसा ही है, कर लेते हैं वही काम इधर भी। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा बाई ये आपका कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 ये आपका साइन थीटा माइनस ऊपर में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 1 से इंटू होगा, तो क्या बचेगा आपका, ये कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा बाई में फिर वही देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 साइन, 1 साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक है ना, कोसेक थीटा माइनस, अब आ जाइए ये तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से ये माइनस कोसेक थीटा और ये प्लस माइनस आपका माइनस कोट थीटा, ये और ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ से माइनस कोट बच रहा है, इधर कोट आया है, माइनस कोट नहीं प्लस कोट आना चाहिए, यहाँ ये एक्चुअली आपका यहाँ प्लस होना चाहिए था, ये प्लस होना चाहिए था, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक है ये, ठीक है ना। अब चलिए वो जब प्लस होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा और बाकी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका प्लस और ये आपका कोसेक थीटा और माइनस
कॉट थीटा होगा और यहाँ भी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये प्लस माइनस ये तो ठीक है और यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ये जो है माइनस हो जाएगा। अब जाके रिजल्ट सही होगा, 1/कोसेक माइनस कोसेक और माइनस माइनस प्लस, हाँ ये आपका कॉट थीटा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, है ना। क्या मेरा यहाँ पर टारगेट रहा कि ये जो है आपका कोसेक माइनस कॉट, अगर यहाँ हम इसको सॉल्व करके नीचे में है ना 1 ले आते हैं और ये 1/साइन जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो देखिए कोसेक प्लस कॉट और फिर माइनस कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कॉट आया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ा आपको, दोनों अलग अलग करना पड़ा, है ना। ये आपका फर्स्ट मेथड था, क्या था, फर्स्ट मेथड था आपका सॉल्व करने का। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड, है ना। तो देखते हैं अब सेकेंड मेथड में कि इसको किस तरह से हम लोग, एक और मेथड है मेरे पास जिससे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं। अब आ जाइए, यहाँ प्लस था आपका, ये प्लस था, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए हम क्या है, ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, इस क्वेश्चन से ही एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से ही एक नया क्वेश्चन हम लोग जनरेट करते हैं, अब उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक काम कीजिए, यहाँ से ये जो टर्म है, एक साथ दिखने वाला टर्म ये जो है, इसको एक साइड रखिए और ये दोनों जो एक जैसा है, इस दोनों को एक साइड में रखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका ये 1/ क्या है, ये कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा है ना, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1/ ये आपका कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। और इधर में क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/साइन इधर आके क्या हो जाएगा, ये 1/ ये साइन थीटा और प्लस 1/साइन थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, ये आपका हो गया 1/ कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, माइनस आपका कॉट थीटा और प्लस 1/ ये आपका कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन प्लस 1/साइन 2/साइन थीटा हुआ, है ना। ये हो गया। अब यहाँ से आप फिर प्रूफ कर सकते हैं जो आपको प्रूफ करना है ना। अब चलिए, अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ऐसा करने से ये आपका जो 2 स्टेप में ख़त्म हो जाना चाहिए ये, है ना। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, एलसीएम लेंगे, नीचे में 1, बस देखिए यहाँ से ले लीजिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, है ना, और प्लस 1/ ये आपका कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, है ना। यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख देते हैं, अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ से देखिए कोसेक थीटा और ये माइनस कॉट थीटा, फिर ये आपका कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा हुआ, है ना। ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये कोसेक थीटा, ये मल्टीप्लाई प्लस होगा, प्लस कॉट थीटा और प्लस कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, बस। अब यहाँ से ये माइनस कॉट और प्लस कॉट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए क्या बचा, कोसेक और प्लस कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 कोसेक थीटा बाई में देखिए क्या है आपका, कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, है ना। a माइनस बी, a प्लस बी, है ना। फिर वो यूज में आ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ से, यह आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, 1 के। तो ये 1 हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा सिर्फ 2 कोसेक थीटा, और यहाँ से आप कोसेक को 1/साइन लिख लीजिए, है ना।
तो देखिए ये 2 बाई साइन, या इसी को आप ऊपर ले जाके ऐसा भी लिख सकते थे, क्या 2 कोसेक, कुछ भी करिए, ठीक है ना, जो आपको आसान लगे, जैसा क्वेश्चन दे आपको वैसा कर लेना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइनली। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका 2 और 1 बाई साइन, यानी 2 बाई साइन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 बाई साइन, 2 बाई साइन थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड हुआ, ठीक है। ये सेकंड मेथड था, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे उसको प्रैक्टिस कीजिए, दोनों को कर लीजिए, है ना। सीखने से मतलब है ना, अभी ये करने का क्या मतलब है कि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन के साथ डील करना सीख लें, है ना। अब उसके लिए आपको 2 मेथड मिल रहा है, दोनों अप्लाई कीजिए, क्या दिक्कत है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, ये tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 है, और फिर यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1 है, और साइन और कॉस में लेके आना है ना। अगर यहाँ से साइन कॉस में बदल के अगर करना शुरू किए मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, सबसे पहले जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं, क्या है आपका, ये tan थीटा और प्लस sec थीटा माइनस 1, इसी माइनस जो 1 है ना उसके साथ हम अब अभी तक हम जो फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 है ना, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1। अब 1 को चेंज करेंगे, अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो अब 1 को यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं। वैसा करने से देखिए क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 के जगह पर ये यूज कर लेते हैं, क्या, ये आपका sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आगे पता चलेगा, है ना। sec थीटा और ये प्लस 1 है, ठीक है। अभी सपोज यहाँ से अगर इसको हम साइन बाई कॉस करते, 1 बाई कॉस करते, है ना, तो यहाँ से जो अभी आपको रिजल्ट मिलता, ये साइन थीटा होता, और यहाँ आपका 1 और ये माइनस कॉस थीटा, है ना, और बाई में क्या हो जाता, ये आपका साइन थीटा और ये माइनस 1 और प्लस कॉस थीटा, लो, है ना। अगर साइन कॉस में चेंज करते और वो ऐसा रिजल्ट देके गया, है ना। अब यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर 1 के जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करते, वो कहीं से और मुश्किल, वो जो टर्म्स था और मुश्किल होते चला जाता आपका, है ना। तो एक काम कर किए हम लोग कि अब 1 के जगह पर ये यूज करके देखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हाँ, अभी यहाँ पर 1 की जगह पर अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यूज करते हैं, है ना, तो फिर वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल था। मगर अब जैसे ही यहाँ पर ये देख रहे हैं, फिर ये छोटू अपना खेल खेलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखने में इतना छोटा सा फॉर्मूला है, मगर हर जगह इसका इम्पोर्टेंस देखो, है ना। जैसे ही ये काम किए, फिर यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा आपका, है ना। जैसे ही ये अप्लाई कीजिएगा, फिर देखिए आगे, देखिए क्या रिजल्ट देता है ये फिर, है ना। तो यहाँ से ये आपका ये tan थीटा और प्लस sec थीटा, है ना, माइनस, अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी यानी sec थीटा और माइनस tan थीटा, और फिर यहाँ से ये sec थीटा और प्लस tan थीटा, है ना। माइनस वाला इसलिए 1 की जगह पर यूज किए कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे ही ये किए, आगे देखिए फिर क्या होगा, यहाँ से ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे देखिए ये sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना, इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप sec थीटा और प्लस tan थीटा आप कॉमन कीजिए,
यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे 1 बचने वाला है। अब आ जाइए, ये तो निकल गया, ये बचा है ना, ये तो माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये आपका माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस ये टेन थीटा, है ना। और नीचे में देखिए क्या है आपका, नीचे में जो है आपका ये है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, है ना। अब आ जाइए, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर बचा 1 माइनस सेक प्लस टेन, और ये 10 माइनस सेक प्लस 1, क्या फ़ायदा होगा उससे भैया। अगर गौर से देखो इसको तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। देखिए यहाँ से 1 प्लस में है तो ये भी प्लस 1 है, माइनस सेक, ठीक है, और प्लस 10 तो यहाँ भी प्लस 10 है ना। कुछ नहीं है, बस टर्म्स का उलटफेर है यहाँ पे, है ना। बाकी ऊपर नीचे दोनों सेम है। जैसे सपोज अगर हम आपको लिख दें यहाँ कि a प्लस बी माइनस सी, है ना, और यहाँ लिख दे a माइनस सी प्लस बी, है ना। अब देख के तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाइएगा कि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, है ना, मगर अगर ध्यान से देखिए तो आपके जो ऊपर और नीचे दोनों में सेम ही चीज़ है। आप इसी को रीअरेंज कर दीजिए ना कि a प्लस बी और c, और यहाँ से भी a और प्लस b को लिख ले, बाद में c लिख ले। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना इसको कैंसिल करने में, वही चीज़ यहाँ भी है ना। तो अब समझ गए कि ये और ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो एक ही चीज़ है तो कैंसिल कीजिए, है ना। उसके बाद क्या बच गया आपके पास, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बचा, है ना। सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई कॉस, क्योंकि आपको आंसर जो है साइन और कॉस में लाना है तो बदल देते हैं, साइन बाई कॉस। यहाँ से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये 1 प्लस ये आपका साइन थीटा हुआ। यही तो आपको लेके आना था। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये आपको प्रूव करना है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऐसा ये कॉट लाना है, कॉट कॉस बाई साइन होता है। कॉट क्या होता है, कॉस और साइन का रेशियो होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमको ऊपर में कॉस और नीचे में साइन, यही टारगेट रखना है, ये हमको लेके आ जाना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है इसको लिख लीजिए। ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाई में आपका जो है 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आपको मालूम है कि या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, या 1 माइनस कॉस माइनस में होता है ना। ये कॉस का स्क्वायर होगा और यहाँ से ये साइन स्क्वायर होता है, यही होता है ना। ऐसा अगर होता है तो एक काम करते हैं, यहाँ से ऊपर में आपको कॉस कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ से और यहाँ से कॉस कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा और यहाँ -1। अब आ जाइए नीचे में क्या करेंगे। नीचे में देखिए यहाँ पे ये 1 और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, इस दोनों को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, ये 1 और माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ये और ये मिल के, और एक और साइन स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, और माइनस साइन थीटा, ऐसा कर लिए। अब आ जाइए, अब मेरा टारगेट था कोट लाना है, मेरा टारगेट है ना। ऊपर में कॉस मिल चुका है, अब नीचे में क्या साइन चाहिए था, है ना। तो साइन कब मिलेगा, जब नीचे में जो भी टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, साइन में चेंज हो जाना चाहिए था, जो कि हो भी गया आपका। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा, यहाँ से 2 कॉस थीटा -1, और बाई में देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर दोनों से आप साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, है ना।
हाँ, यहाँ से जब आप कॉस कॉमन किए हैं तो यहाँ पर आपका साइन बचेगा। देखिए यहाँ से ये आपका साइन बचेगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपका साइन ही होगा, ये आपका साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ऊपर में आप एज इट इज लिख दीजिए कॉस थीटा और यहाँ से 2 साइन थीटा -1। नीचे में देखिए यहाँ से दोनों में साइन दिख रहा है, साइन कॉमन कीजिए, है ना। ये आपका साइन थीटा हुआ। अब आ जाइए, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, स्क्वायर है ना, तो 2 साइन थीटा और -1, तो यहाँ से आपको 2 साइन थीटा और -1 बचेगा। देखिए ये और ये आपका कैंसिल हुआ, है ना। क्या बचा, कॉस बाई साइन, और ये कॉस बाई साइन क्या देके जाएगा आपको, कॉट, और यही हमको चाहिए भी था, है ना। बस क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में कॉट लाना था। जैसे ही जब आप सॉल्व करने चलिए, प्रूफ करने चलिए, तो एक चीज़ देख लीजिए कि हमको प्रूफ जो करना है क्या करना है ना। वहाँ से भी कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से प्रोसीड करें, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए जब आप प्रूव करने चले तो एक बार देख लें कि रिजल्ट हमको क्या चाहिए। अब यहाँ पर क्या था, कॉट थीटा हमको लेके आना था, तो कॉट, अब ये जो रिलेशन गिवन है एक कॉस और साइन में, तो इससे आपके माइंड में एक बात आया कि कॉस बाई साइन कॉट होता है, यानी ऊपर में कॉस चाहिए और नीचे में साइन चाहिए। जैसे ही ये चीज़ क्लियर हुआ, आप यहाँ से इस पे टारगेट किए 1 पे और कॉस पे, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते थे कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करते, है ना। फिर यहाँ साइन था तो क्या है, थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता। तो जैसे ही आपका ये क्लियर है कि हमको करना क्या है ना, बाकी आप रिजल्ट देख रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ जो आपको प्रूव करना है कि 1 + 10a × 10b का स्क्वायर और 10a - 10b का स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर a × सेक स्क्वायर भी। चलिए ये तो ठीक है ना, 10 में है, सेक में लेके आना है। आपको मालूम है 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ अब देखिए, फिर ये क्वेश्चन देखें हम, रिजल्ट देखिए सेक में, है ना। अब 10 का सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता ही है, इसलिए बाकी अब यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले जो आपका लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो लिख लीजिए, क्या है, 1 + 10a × ये आपका 10b, इसका स्क्वायर है ना, प्लस फिर यहाँ से देख लीजिए ये 10a और माइनस 10b का स्क्वायर है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से, अब इसको a + b के स्क्वायर पे आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो चलिए a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर, ये आपका b है ना, तो 10 स्क्वायर a × 10 स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 × 1 × यानी आपका यहाँ से 2, ये आपका 10a × 10b हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब आ जाइए यहाँ से, यहाँ a - b का स्क्वायर है ना, तो कीजिए इसको भी, है ना। a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर b माइनस 2ab यानी 2 10a × 10b। अब जैसे ही ये हुआ, अब देखिए यहाँ से ये जो 2 प्लस में 2 10a 10b है और ये जो माइनस में आपका 10a 10b है, 2 10a 10b कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, अब यही 4 टर्म आपके पास बच रहा है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 1 और प्लस यहाँ से देखिए ये 10 स्क्वायर a और इंटू ये 10 स्क्वायर b है ना। और क्या बच रहा है आपके पास, ये 10 स्क्वायर a और प्लस
टेन स्क्वायर बी है। अब देखिए यहाँ जो प्रूव करना है आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस इंटू सेक स्क्वायर बी है। अगर सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जो जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। मगर एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि ये जो सेक स्क्वायर है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है ना, और सेक स्क्वायर बी है जो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा ना। यानी देखिए एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, अगर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है ना। तो कहने का मतलब इसको हमको इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर के और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी के फैक्टर में लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 फैक्टर लाना है और यहाँ पर 4 टर्म्स आपको दिख भी रहा है, 1 2 ये तीसरा और चौथा है ना। यानी आपको 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर लेके आना है। तो चलिए इसको हटा लीजिए, ये समझाने के लिए आपको लाए थे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, 1 प्लस ये 1 को और ये टेन स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब देखिए तो यहाँ आपके इसमें है ना टेन स्क्वायर बी इसमें दिख रहा है। एक तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक साथ रख लिए है ना। अब यहाँ टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी और यहाँ टेन स्क्वायर बी है, एक यहाँ दिख रहा है। बस अब इस दोनों में से हम क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर बी को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कीजिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से टेन स्क्वायर बी निकलेगा तो क्या बचेगा आपके पास टेन स्क्वायर ए, है ना। अब फिर देखिए यहाँ से कि इसमें आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर और यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ से 1 प्लस या आपको टेन स्क्वायर एक कॉमन कीजिए तो यहाँ से निकलेगा तो इसके जगह पर आपका क्या बचेगा 1, और यहाँ पे प्लस ये आपका टेन स्क्वायर बी आ गया ना, जो हम वहाँ दिखलाए थे। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी जो होता है वो आपका क्या होता है सेक स्क्वायर बी। यही हमको लेके आना था, यही आपका जो राइट हैंड साइड है ये आपका प्रूव्ड हुआ। ठीक है, करना क्या था, सब पे होल स्क्वायर गिवन है, एक्सपेंड किए उसको, यहाँ से प्लस 2ab माइनस 2ab साइड हुआ, बाकी जो रिजल्ट उसको यहाँ से फिर क्या किए, अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए यहाँ से, बाकी आप रिजल्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से आज का जो ये लेक्चर था ये भी कंप्लीट हुआ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे ये आपका 2 लेक्चर हुआ है ना। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग जो फॉर्मूला है उसको रिलेट करते हैं, है ना। आइडेंटिटीज़ का जो फॉर्मूला था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का था और वहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे लिए थे, है ना। आज के इस लेक्चर में भी बहुत सारा क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप का किए, है ना। बस इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला आपके मालूम होना चाहिए। जो भी आइडेंटिटीज़ और आपके रेशियो का जो रिलेशन है वो आपको अगर मालूम है तो ये सब क्वेश्चन बनाना आसान है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, है ना। एक क्वेश्चन को एक बार 2 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको ये आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पर हम क्या यूज करें, है ना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस जो आज कवर किया गया सब डिफरेंट था, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बाकी कमेंट में आप लिखिए, कोई अगर परेशानी है तो आप कमेंट में बताएं वहाँ पे, फिर उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।